ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है अजाइल के हवाले से, अजाइल की सीरीज़ का हमारा तीसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था अजाइल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और इसके अलावा मैंने अजाइल के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में, कब यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अजाइल के मैंने डिफरेंट उसके जो मेथड्स हैं उसके ब्रीफली मैंने डिस्कस किया था। सेकंड सीरीज़ पे हम लोगों ने अजाइल का एक मेथड, इम्पॉर्टेंट मेथड है एक्सपी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, उसको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है अजाइल का एक और मेथड है जिसको हम लोग अजाइल स्क्रम के नाम से जानते हैं। अजाइल स्क्रम बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट मेथड है अजाइल का, अजाइल मॉडल का। आज का जो एजेंडा है हमारा अजाइल मेथड के हवाले से, जिस तरह एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने डिस्कस किया था, उसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे, और उसके बाद उस स्क्रम जिसका आज हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी इंशाल्लाह। इसके अलावा अजाइल मेथड के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हमने डिस्कस किया था। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है स्क्रम। यह मेथड है बेसिकली अजाइल का। अगर अजाइल स्क्रम के हवाले से हम डिस्कस करें, बेसिकली एक स्क्रम बेसिकली एक रग्बी गेम है, जिस तरह से खेला जाता है, जिसमें हर पार्टिसिपेंट उसमें काम कर रहा होता है, और हर पार्टिसिपेंट कोई भी आपको उसमें फारिग नज़र नहीं आएगा, और बहुत एफिशिएंटली तरीके से उस पर काम करते हैं। तो बेसिकली अजाइल स्क्रम बेसिकली डिवाइड होता है स्प्रिंट के अंदर, डिफरेंट स्प्रिंट। सवाल ये स्प्रिंट आपको फिर मैं दोबारा से उधर लेके चलूँगा ताकि वो चीज़ हमें सही तरीके से समझ में आ सके कि सबसे पहले हम लोगों ने अजाइल को पढ़ा था, तो हमने ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ये बेसिकली इंक्रीमेंटल से ड्राइव हुआ है। इंक्रीमेंटल में हम जिसको यूज़ करते हैं वो डिफरेंट बिल्ड, यानी जो रिक्वायरमेंट मिल रही होती है उसके बिहाफ पे आप डिफरेंट बिल्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने जब एक्सपी प्रोग्रामिंग को हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने उस जो बिल्ट है उस टर्म को हमने यहाँ पर वहाँ यूज़ किया था हमने स्टोरीज़ के नाम से। यहाँ पर हम जिस टर्म को यूज़ करेंगे स्क्रम के अंदर वो स्प्रिंट है, डिफरेंट स्प्रिंट, जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद जो हमें रिक्वायरमेंट मिल रही होती हैं हमारे हमारे जो प्रोडक्ट ऑनर है यानी हमारा जो क्लाइंट है उसकी तरफ से, तो उस बिहाफ पे हम स्मॉल मीटिंग के बाद एक स्प्रिंट बनाते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्प्रिंट बेसिकली हर एक स्प्रिंग स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स तमाम असिस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको प्लान नेक्स्ट क्या होता है उसको उस तरह से ड्राइव किया जाता है। जो स्प्रिंट होता है वो ड्राइव होता है बैकलॉग की तरफ से। सवाल यह है कि बैकलॉग क्या है। अभी हम थोड़ी देर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं बैकलॉग क्या चीज़ है, और उसके बाद वेरी शॉर्ट मीटिंग के बाद हम उस चीज़ को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही अजाइल की तरह कि इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग यानी इसमें हम डिस्कशन में टाइम लगाएं। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है, 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स की मीटिंग होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और फिर उस पर काम किया जाता है। और फिर जो बनता चला जाता है, जो स्प्रिंट हमारा कंप्लीट होता चला जाता है, हम उसके डेमो दिखाते हैं, और उसके बाद कस्टमर, अगर क्लाइंट हमारा यानी प्रोडक्ट ऑनर जो है अगर सेटिस्फाई होता है तो हम उसको डिलीवर्ड कर देते हैं, वरना हम उसको दोबारा से उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम शुरू में यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली स्प्रिंट अ पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट टू बी डन, दैट इज़ टू बी डन। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो फंक्शनैलिटी डिफरेंट आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे शॉप का बना रहे हैं, तो उसमें रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा बिलिंग सिस्टम और पेमेंट सिस्टम और इस तरह की डिफरेंट हम जो चीज़ों पे काम करते हो तो इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। अगर यूनिवर्सिटी के अगर आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसमें लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हो गया, उसमें आपका एग्जामिनेशन का सिस्टम हो गया, और इस तरह डिफरेंट फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करते हैं हम लोग। तो हर एक जो फंक्शनैलिटी थी उसको भी आप ये डिवाइड करते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, और वो जो स्प्रिंट होता है बेसिकली वो टास्क कहलाया जाता है। ठीक है, और वो 1 वीक या 30 डेज़ का यानी 4 वीक्स के बराबर होता है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अजाइल के हवाले से।
और उसके बाद जो चीज़ हमें जो फंक्शनैलिटी हमारे पास मिलती है हम उसको लिस्ट डाउन करते हैं और उसके बाद हम उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। अभी हम थोड़ी देर में और भी अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग के हवाले से। और जो चीज़ हमारा काम होता चला जाता है, जो रिमेनिंग बच जाता है, इसको स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, इसकी भी हम डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक टर्म है स्क्रम मास्टर। सवाल यह है कि स्क्रम मास्टर क्या चीज़ है। स्क्रम मास्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अजाइल स्क्रम के हवाले से। स्क्रम मास्टर वो पर्सन होता है, वो कोऑर्डिनेटर होता है जो कि ऑनर और टीम के दरमियान तमाम कम्युनिकेशन करवाता है। कोऑर्डिनेटर एक तरह से होता है जो कम्युनिकेशन करवाता है और प्रोडक्ट हाउ टू मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। बेसिकली इस हवाले से कि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस हवाले से करता है कि तमाम मीटिंग अरेंज करवाना, कस्टमर यानी क्लाइंट को जो प्रोडक्ट आपसे बनवा रहा है उसको अंडरस्टैंड करवाना, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट आपके सामने उसके सामने आ जाती है कि जो नहीं बन सकती या कोई, तो उस वक्त उस चीज़ को रोक देना या फिर उसका अल्टरनेट बयान कर देना, या फिर अगर जो चीज़ वहाँ से उसने अंडरस्टैंड की है वो कंपनी में आके अपने टीम मेंबर्स को समझाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। एक टीम लीडर है बेसिकली। अगर स्क्रम मास्टर के हवाले से हम बात करें, ये टीम लीडर कहलाया जाता है इन अदर एंड। ये एक डायग्राम है, बड़ी अच्छी डायग्राम है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि ये बेसिकली इसमें तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड आसान तरीके से डिफ़ाइन किया गया बेसिकली। अगर इस हवाले से पहले मैं इधर देखूँ, मैं इनपुट यानी अगर पहले कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है और जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपको इनपुट देते हैं स्क्रम मास्टर के थ्रू, और तमाम फीचर्स एक लिस्ट डाउन होता है कि इनको कौन कौन से फीचर्स इनको चाहिए। जो फीचर्स इनको चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट ऑनर जो है वो तो बेतहाशा चीज़ें उसमें ऐड करना चाहता है और करता भी है, तो उस जो चीज़ उसमें ऐड करता है बेसिकली उसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग बेसिकली वो चीज़ होती है कि जिसमें प्रोडक्ट ऑनर जो होता है बेसिकली वो तमाम फीचर्स उसमें ऐड करता ही है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो जब उसको तमाम फीचर्स दे देते हैं तो उसके बाद एक स्मॉल मीटिंग होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स होती हैं, और ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मतलब ये है कि इसको डिफरेंट पोर्शंस में इसको डिवाइड किया जाता है इन मीटिंग्स में। उसमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि जो फीचर्स प्रोडक्ट ऑनर ने दिए हैं उनमें से कौन सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। ये प्रायोरिटी सेट कौन करके देता है, ये प्रोडक्ट ऑनर के। प्रोडक्ट ऑनर ये बताता है आपको जो कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने अरसे में, उसका ये फीचर्स के सब कितने अरसे में चाहिए और कौन सी प्रायोरिटी वाइज मुझे पहले चाहिए और कौन सी मुझे बाद में चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स इस हवाले से हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑनर के हाथ में होता है कि कौन सा पार्ट, कौन सा फीचर पहले देना है या कौन सा फीचर उसको बाद में उसको उस पर अगर उसको मिले तो उसको खास नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जब एक स्मॉल टीम मीटिंग्स हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो एक स्प्रिंट बैकलॉग बनता है। सवाल स्प्रिंट बैकलॉग वो होता है कि जिसमें तमाम टास्क लिखे हुए होते हैं प्रायोरिटी वाइज के कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का जो फीचर है वो पहले बनेगा और कौन सा बाद में बनेगा। तमाम टास्क उसमें डिफाइन होते हैं। दोबारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोडक्ट ऑनर फीचर देता है तो लिस्ट डाउन करके कहीं एक फीचर्स होते हैं, उसको एक स्मॉल मीटिंग के बाद जिसको स्प्रिंट जो प्रोडक्ट ऑनर देता है उसको प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं। और जब एक मीटिंग होती है, स्मॉल मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये डिस्कस होता है कि जिसमें स्क्रम मास्टर भी होता है और ये चीज़ डिस्कस होती है कि इन फीचर्स में फ़िल्टर आउट किया जाता है। और फ़िल्टर आउट करने के बाद सीक्वेंसिंग भी होती है, यानी दो चीज़ें, फ़िल्टर आउट और सीक्वेंसिंग। फ़िल्टर आउट का मतलब ये है कि कौन सा फ़ीचर हो सकता है और कौन सा फ़ीचर नहीं हम रख सकते। ये अभी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी, इसकी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। और दूसरा इसकी सीक्वेंसिंग होती है कि इसकी प्रायोरिटी, और फिर उसको लगा दिया जाता है आपके स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। जब स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ जाता है तो हमारे पास ये चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से इस चीज़ को डिज़ाइन होगा।
उसके बाद हर एक स्प्रिंट को उठाते हैं, सिंगल स्प्रिंट को उठाते हैं, और उसके बाद 1 to 4 वीक्स का टाइम हमारे पास होता है। यानी अगर स्प्रिंट है, स्प्रिंट बैकलॉग का स्मॉल स्प्रिंट है या स्मॉल टास्क है, तो ऐसी सूरत में 1 वीक या फिर 4 वीक्स मैक्सिमम पे हम लोग जाते हैं। और उस दौरान हमारे पास डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे या हाफ डे की हमारी बेसिस पे हमारे पास 15 से 20 मिनट की या 10 मिनट की हमारे पास मीटिंग भी होती है, जो कि इसमें स्क्रम मास्टर भी होता है। और उसके बाद वो चीज़ फिर डेली, जिस तरह साइट पे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि डेली स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, और इसके अलावा उसमें अपडेट्स ली जाती हैं, उसमें रिव्यू होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव आपकी इसमें आप इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी सर्वे होती है, आपकी तमाम प्रोजेक्ट की इसमें सर्वे होती है, और सर्वे होने के हवाले से यहाँ पर जो तमाम जो काम होते हैं वो सर्वे की सूरत में रखे जाते हैं। और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट आपका सेटिस्फैक्ट्री हो तो ऐसी सूरत में डिलीवर्ड हो जाता है। ये एक और डायग्राम है, इस डायग्राम को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग जो है, बेसिकली उसमें हम स्कोप डिफाइन होता है, उस पर रैंकिंग प्रायोरिटी सेट होती है, और डिलीवरी वैल्यूज़ होती हैं, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे पास एक स्मॉल मीटिंग होती है, इस तरह पिछले वाले हमारे डायग्राम में हमारे पास मीटिंग्स थी, और यहाँ पर हमारे पास उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसमें तमाम क्राइटेरिया वगैरह सेट होते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर उसको स्प्रिंट पे लगाया जाता है। जब उसको स्प्रिंट पे लगाया जाता है तो वो स्प्रिंट हमारे पास ऊपर की तरफ अगर यहाँ पर देखें तो स्प्रिंट हमारा 4 वीक्स का होता है। डिज़ाइनिंग, बिल्ड, इंटीग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, और इसके बाद सारा काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास लिटिल अमाउंट ऑफ होता है, कि उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। और उसके बाद अगर वो चीज़ हमारी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम डेमो की तरफ आते हैं। डेमो अपने कस्टमर को दिखाते हैं। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस चीज़ को फिर रिव्यू के लिए दोबारा से सेंड बैक कर दे, जो कि रिक्वायरमेंट का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद दोबारा से उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसकी स्प्रिंट बैकलॉग्स होता है, और उसकी स्प्रिंट के हवाले से अगर इसमें ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके डेली स्टैंडअप होती है, 15 मिनट्स की मीटिंग, जिस तरह मैंने आपसे कहा था। उसमें आइडेंटिफाई रिस्क होता है, शेयर नॉलेज होती है, रिलेटेड टास्क होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उसमें बैकलॉग रिव्यूज़ भी होते हैं। बैकलॉग रिव्यूज़ के हवाले से ये होता है कि आपको जो काम दिया गया क्या उस तरीके से चल रहा है, उसकी ट्रैकिंग होती है, वो सारी चीज़ें। अगर प्रोजेक्ट आपका डेमो आपका सक्सेसफुली क्लियर हो जाए तो फिर डिलीवर हो जाता है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्प्रिंट की तरफ आ जाते हैं। ये एक और डायग्राम है एजाइल स्क्रम के हवाले से, जिसमें हम अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए, जब हमारा प्रोडक्ट ऑनर होता है वो सब तमाम चीज़ें देता है, तो उसमें हम रैंकिंग सेट करते हैं, उसके हम डिफरेंट फीचर्स, उसकी स्टोरीज़ की तमाम, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग के हवाले से अगर हम यहाँ पर देखें तो स्प्रिंट प्लानिंग होती है, यानी एक छोटी मीटिंग्स होती है, और उसके बाद टास्क उसको डिवाइड करके उस पर रख दिया जाता है, और उसके बाद उसकी डेडलाइन शुरू हो जाती है, यानी 1 to 4 वीक्स। उसमें एवरी 24 आवर्स में आपका जो डेली स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, इस पर बर्न डाउन चार्ट क्या है ये थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग अगली स्लाइड्स में। और इसमें स्क्रम मास्टर सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्प्रिंट रिव्यूज़ होते हैं, और जो हमने पिछले टॉपिक पे हम डिस्कस किए थे वो सारी चीज़ें, और अगर सक्सेसफुली हो जाए तो फिर हम उसको वर्किंग में ले आते हैं। इसके अलावा बर्न डाउन चार्ट के हवाले से जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा, बर्न डाउन चार्ट में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कौन सा काम करने जा रहे हैं हम लोग, और कौन सा काम कर रहे हैं, और कौन सा काम हम कर चुके हैं। इसको हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी, हम ग्राफ की सूरत में भी हम इसको मेंशन करवाते हैं, और इसको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, या कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, या कौन सा हो रहा है। इसमें एक और टर्म यूज़ करते हैं हम लोग अक्सर, स्क्रम ऑफ स्क्रम। यानी होता ये है कि जब एक टीम डिवाइड कर दिया जाता है, आप डिफरेंट एक स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं, उसको डिफरेंट टीम में आपने डिवाइड किया है, तो हर एक टीम में अगर फॉर एग्जांपल 8 से 10 लोग हैं, तो 10 लोग कभी भी डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते। उनमें से एक एम्बेसडर, सा एक क्लास है, क्लास में एक CR बना देते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ टीम ऑफ मेंबर्स हैं, तो उस सूरत में हम एक एम्बेसडर बना देते हैं, और एम्बेसडर बेसिकली उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो उसमें अगर इस तस्वीर से ज़ाहिर है कि टीम 1, टीम 2, टीम 3 हर टीम के अंदर जो एक प्रोजेक्ट पे काम करे, एक स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं और उस स्प्रिंट पे काम करते हुए उसको भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। तो ऐसी सूरत में जो टीम 1 है वो बेसिकली उसका एक एम्बेसडर होगा, टीम 2 है उसका अलग एम्बेसडर होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपनी टीम को, क्योंकि जो स्क्रम मास्टर होगा या डिफरेंट टीम मेंबर्स होंगे वो बेसिकली हर एक टीम मेंबर से नहीं डिस्कस कर सकते, ना करेंगे। ऐसी सूरत में एम्बेसडर होगा, वो तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो भी उस टीम का हिस्सा होगा, उसी तरीके से काम कर रहा होगा जिस तरीके से अदर मेंबर काम कर रहे होंगे, लेकिन वो उनका एक एम्बेसडर होगा जो सब उसको रिपोर्ट करेंगे और वो रिपोर्ट करेगा स्क्रम मास्टर को और या फिर टीम लीडर को या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसको हम कहते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम। इसमें ही एक और डायग्राम हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर देखा जाए बहुत आसान तरीके से इसमें आपको समझ में आ रहा है स्क्रम टीम ए, स्क्रम बी, टीम बी, स्क्रम टीम सी, और इनमें से एक स्क्रम मास्टर, 3 स्क्रम मास्टर यहाँ पर अलग से होगा, ये स्क्रम ऑफ स्क्रम कहलाए जाते हैं। और इस तरह से तमाम टीम डी, टीम ई, टीम एफ, इसके भी अलग स्क्रम मास्टर्स इसके अलग हो गए और इसके बाद इनमें से भी सेलेक्ट करके 2 स्क्रम, एक इसका स्क्रम, और वो फिर आगे रिपोर्ट करते हैं और इस तरह से आपका जो काम होता है ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अजाइल की? अजाइल में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, इसकी एडवांटेज ये है कि आप यानी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, आपकी लाइफ है, तो कभी भी उसमें डिस्टरबेंस नहीं आती। यानी ऐसा नहीं होता है कि आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप 4 दिन के लिए आपकी वेबसाइट बंद है या आधे घंटे के लिए आपकी वेबसाइट बंद की जाती है मेंटेनेंस के हवाले से, कभी ऐसा नहीं होता। या उसमें कोई नई अनाउंसमेंट लाई जा रही है, फेसबुक के हवाले से अगर मैं बात करूँ या यूट्यूब के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो बेसिकली उसमें कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपकी वेबसाइट को इतने देर के लिए बंद की जा रही है और क्योंकि न्यू अनाउंसमेंट या न्यू चेंजेस आ रही हैं। वो बेसिकली आप वेबसाइट देख रहे होते हैं और उसी दौरान ही उसमें न्यू चेंजेस आ चुकी होती हैं। आप जब उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको एक नया लुक नज़र आ रहा होता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट जो है अजाइल स्क्रम का, ये बेसिकली कि विदाउट एनी इंटरप्शन यूज़ द सिस्टम लाइक google.com हो गया। उसमें भी अगर आप आजकल देख रहे हैं तो डिफरेंट नए अनाउंसमेंट आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो न्यू अनाउंसमेंट आ रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस है, इंटरप्शन आ रहा है। इसमें पिकासा है, गूगल प्लस है, जीमेल अकाउंट है, ड्रॉपबॉक्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सब जो अभी चल रही हैं ये सारी अजाइल स्क्रम मेथड को यूज़ करती हैं और इसी तरीके से काम करते हुए ये फिर आगे बढ़ रही होती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर्स मेरे समझ में आए होंगे। अभी फ़िलहाल 3 लेक्चर्स हैं मेरे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अजाइल को और फिर उसके बाद उसके डिफरेंट मेथड को हमने डिस्कस किया, जिसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग दूसरा लेक्चर था हमारा, और तीसरे लेक्चर में हमने स्क्रम को लेक्चर्स को डिस्कस किया। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। बाकी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे और आइंदा क्लासेस में हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। टेक केयर, दुआओं की दरख्वास्त बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।